एकाएक ये देखा जा रहा है कि बिहार में आयोग आयोग का खेल शुरू हो गया। बहुत दिनों से आयोग भंग था, एकाएक जब चुनाव नज़दीक आया आयोग बनाया जा रहा है। लेकिन वहाँ भी शायद एनडीए फेल हो रहा है। दूसरे पे परिवारवाद का आरोप और आयोग के सदस्य ही उनको नहीं मिल रहे। वो है ना कि आयोजी आयोग एक भजन है, मैंने प्रेम रतन धन पायो, उसके धुन पर ही हम करें कि चुनाव आयो जी चुनाव आयो, तो आयो में ग लगा दीजिए तो आयोग है ना, वही आयोग आयोग अभी चल रहा है। चुनाव जब नजदीक आ गया, बताइए क्या औचित्य है। आप भाजपा के साथ जो सरकार में आप आए, 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल पहले सरकार में आए थे तो उसमें आयोग का गठन नहीं किया, पुनर्गठन नहीं किया। अब जब चुनाव नज़दीक आया तो आयोग बोर्ड निगम का खेल खेल रहे हैं, और वैसा खेल खेल रहे हैं कि नाम तो है अनुसूचित जाति आयोग, लेकिन बिहार की जनता उसको दामाद आयोग कह रही है। अब दामाद आयोग क्यों कह रही है कि एक तरफ आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद जी, और दूसरी तरफ आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी के दामाद जी, तो दामाद जी वाले आयोग को आखिर क्या कहेंगे लोग? दामाद आयोग ही कहेंगे उसको। अनुसूचित जाति आयोग से बेहतर लोग अब दामाद आयोग कहना शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रकार का उनका कुछ चल रहा है। तो देखिए, आप सत्ता के राजनीति जो है वो जनहित के लिए, समाज हित के लिए, राज्य हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए होता है, निजी हित के लिए नहीं होता। ये लोग जितने भी सत्ता सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जितने भी शामिल लोग हैं, जितने दल के नेता हैं, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हितों के लिए जो है राजनीति कर रहे हैं। इनको आम आवाम से, समाज से, राज्य से, राष्ट्र से कुछ भी लेना देना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति को धंधा बना करके और अपना रोटी सेकने वाले लोग हैं, और इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी आयोग बने जो जिनका संवैधानिक मान्यता नहीं। हाँ बिल्कुल, सवर्ण आयोग क्या है ये? सवर्ण आयोग बनाने का औचित्य क्या है भाई? अरे आयोग का गठन, पुनर्गठन इसलिए किया गया कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो जाति वर्ग पीड़ित है, या जो सदियों से जो शिक्षा से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, या विभिन्न चीज़ों से जो पिछड़ा हुआ है, तो उसके अधिकारों में सुधार के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी स्थिति में सुधार करने के लिए अलग से एक आयोग के गठन करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया। जिन लोगों का सत्ता शासन पर लगातार जो वर्चस्व रहा, तो वैसे लोगों को पता नहीं किस लेवल में लाना चाहते हैं, वो हमको समझ में नहीं आता। ये लेवल पाटने के लिए कि जो गैर बराबरी की जो खाई थी, उसको पाटने के लिए आयोग का जो कंसेप्ट लाया गया था। लेकिन फिर से सवर्ण आयोग बना करके तो ये लोग जो है उस खाई को पाटने नहीं देना चाहते। भारत में गैर बराबरी की जो व्यवस्था है वो बरकरार रहे, इस नीति और इस नीयत के साथ काम कर रहे हैं लगातार। और ऐसे भी आप देख लीजिए, आप जो स्ट्रक्चर देखिएगा मंत्रिमंडल का, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। एनडीए सरकार का जो बिहार में वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है कैबिनेट का, तो उसमें माननीय मंत्रियों का जो बैकग्राउंड देखिए आप कि किस जाति वर्ग से हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग शोषित, वंचित, दलित, जो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले जाति वर्ग हैं, उनके बारे में कितना कुछ सोचते हैं। सब कुछ जो है पब्लिक डोमेन में है, और बिहार की जनता अब सब कुछ जानने लगी है, समझने लगी है। हम बोले तो कि कमर कस के जो है बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है, और चारों खाने चित करके और सबको घर वापस भेजने का काम कर। गैर संवैधानिक जो आयोग गठन हुआ, इसका सवाल पूछने का एक बड़ा कारण था देश भर में जो घटनाएं हो रही है। तो आपको ना लगता है कि पुरुष आयोग बन जाए, उसकी शुरुआत बिहार से नीतीश जी कर दें? हो सकता है, हम आपकी बात से असहमत नहीं है। हो सकता है कि इस चुनाव में उनको कोई अगर कह दे, बता दे, या हो सकता है कि सेल्फ कॉग्निजेंस भी ले लें, स्वतः संज्ञान अगर ले लें, तो पुरुष आयोग का भी गठन कर दें। चूँकि नीतीश कुमार कब क्या निर्णय ले लेंगे अभी की स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता। पुरुष आयोग बना देंगे, कुछ और आयोग बना देंगे, कुछ बना देंगे। तो नीतीश जी के इस मनोदशा की स्थिति में किसी भी प्रकार का आयोग आपके सामने और आम आवाम के सामने आ सकता है, कभी भी। तो आप इसका समर्थन करिए भैया अब हम क्या बोले आपको कि पुरुष आयोग का समर्थन, आखिर पुरुष प्रधान समाज है, और समाज में जब पुरुषों की प्रधानता है, तो वैसे में मैं नहीं समझता कि पुरुष आयोग का गठन भी होना चाहिए। पुरुष आयोग का गठन नहीं होना चाहिए। महिलाओं को उनका अभी अधिकार नहीं मिला, बराबरी का अधिकार नहीं मिला भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, तो महिला आयोग होना लाजमी है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुषों ने ही हमेशा तय किया
व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, जो भी होगा, तो मैं नहीं समझता कि पुरुष आयोग का कोई औचित्य भी है। चलिए, अभी आप महिलाओं की बात की, आपका एक बड़ा योजना पार्टी का, पूरे गठबंधन, आपके गठबंधन का माई बहन मान योजना चल रहा है कि हम उसको लागू करेंगे। तो हमको लगता है आप आरक्षण की बात पे भी आ गए कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, तो उम्मीद कर लें कि आपकी पार्टी कम से कम 33% जो महिला आरक्षण की बात चल रही है, उम्मीदवार उस हिसाब से उतारें। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा से महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए, उनको बराबरी बनाने के लिए हमेशा संघर्ष किया है हमारी पार्टी ने। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन जो है, कैटेगरी विद इन कैटेगरी, महिलाओं को आरक्षण जो है उसके जो जैसे जिस जाति वर्ग के हैं, तो उस वर्ग के अनुरूप जो है महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। महिला का मतलब सिर्फ महिला नहीं है, अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का व्यवस्था हो, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था हो, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था हो। तो कैटेगरी विद इन कैटेगरी, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, तो हम इसके समर्थक हैं। पार्टी कुछ इस तरह की प्लान कर रही है कि महिलाओं को उम्मीदवारी दी जाए? बिल्कुल, हमारी पार्टी, भैया गया जिला में आप बैठे हुए हैं, समता देवी भले चुनाव हार गई, 12 चट्टी से उम्मीदवारी मिला ना, चुनाव जीत गई होती तो विधायक रहती। सिरघाटी से मंजू अग्रवाल अभी माननीय विधायक हैं। तो गया जिला में ही आप देख लीजिए, 10 सीटों में 2 सीट जो है महिलाओं को दिया गया। अभी हमारे 4 सांसद हैं, 4 सांसद में एक सांसद जो लोकसभा के हैं महिला है, श्रीमती मीसा भारती जी, 25% वहाँ भी। तो हमारी पार्टी हमेशा से महिलाओं को जो है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम, और अभी तक दूसरा कोई बना भी नहीं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री और बनाने वाली पार्टी हमारी पार्टी। तो महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के काम के लिए सतत जो हमारी पार्टी है काम कर रही है। लेकिन रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की हम बात करते हैं कि सभी वर्गों के संख्या के अनुरूप उन जाति वर्ग की महिलाओं को उनका आरक्षण मिलना चाहिए। हम इस बात के हिमायती हैं और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। जातीय जनगणना लागू होगा, जातीय जनगणना होगा, जातीय जनगणना के बाद जो है महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन उनके जाति वर्गों में भी 33%, सभी जाति वर्ग की महिलाओं को उसका समुचित जो है उसमें आरक्षण का प्रावधान होगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।